प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा प्रार्थना करता हूं आप यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसका बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, हर घटी कमियों को पूरा किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस आज का बाइबल स्टडी में प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं लोगों के बीच में। आइए प्रभु आपकी उपस्थिति को दीजिए, जितना ऑनलाइन देखेंगे देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में आपका आशीष, आपका अनुग्रह होने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता प्रभु, तू मुझे नियंत्रण में रख, तू मुझे गाइड कर, तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमारा राज महाराजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है। आइए हम उसका स्तुति करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, उसका महिमा करेंगे, क्योंकि स्तुति योग्य परमेश्वर है, महिमा योग्य परमेश्वर, केवल उसी को महिमा मिलना चाहिए। सारे महिमा सारे आदर हम उसको देते हैं। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। जीवन की खुशियाँ तू ही है, दीजे देने वाला तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, दीजे देने वाला तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरा ही कला हूँ, तुझको तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे।
सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू है। तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरा ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। हम उसके कला हैं और हम अपने आप को उस यीशु के हाथ में, खुद को उसके हाथ में दे दें, क्योंकि वही हमें बनाता है और वही हमें निर्माण करता है, वही हमें प्रिपेयर करता है, वही हमें रेडी करता है। और हम हमारा जीवन में जो योजना है वो हमारा जीवन में योजना को सफल करता है, वही हमारा फ्यूचर है, भविष्य है। इसलिए आइए हम अपने आप को उसके हाथ में समर्पण करें। प्रभु इस आराधना में हमें अगुवाई किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को और जाएंगे, प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज का ध्यान का विषय मेरे प्रियो कि सरपत का विधवा के पास एलिया को परमेश्वर क्यों भेजा और सरपत का विधवा को परमेश्वर क्यों आशीषित किया। आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे। हम निकालेंगे एक पद को जो आपको मिलेगा। अगर एक पद को पढ़ेंगे लुक्का उसका 4 अध्याय और उसका 25 और 26 पद को पढ़ाई करेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सरपत में एक विधवा के पास। और एलिया भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे। एलिसा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। मेरे प्रिय, आज का ध्यान का विषय है कि उस समय इस्राएल में बहुत सारा विधवाएं थे, लेकिन परमेश्वर एलिया को सरपत नगर के विधवा के पास क्यों भेजा। टॉपिक है मेरे प्रिय, विधवा को, सरपत नगर का विधवा को परमेश्वर क्यों आशीषित किया। आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे। वो विधवा में ऐसा क्या क्वालिटी था, वो विधवा में ऐसा क्या बातें था जो परमेश्वर केवल उसी विधवा के पास 3.5 साल का अकाल में एलिया नबी को, उसके दास को भेजा। आइए हम ध्यान करेंगे पहला राजा का किताब उसका 17 अध्याय को निकालेंगे। पहला राजा का किताब उसका 17 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, और उसका पढ़ाई करेंगे। एक पद से, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा,
इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहें ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। एलिया और सरपत की विधवा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रहा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वहां से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा का जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है, और मैदों का मैं एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं ना बरसाएगा, तब तक ना तो ओस पड़ेगा, मैदा समाप्त होगा। बरसाएगा तब तक तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, और ना उस कुपी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। 14 पद को और एक बार पढ़ाई करेंगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा का इस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुपी का तेल घटा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। मेरे प्रियो, हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, अकाल का समय है। 3.5 साल का अकाल गिरा है। बारिश नहीं होगा, मैं नहीं बरसेगा, नाला नदी नाला सब सूख जाएगा। एलिया को परमेश्वर ने कहा, करित नाले में चला जा, वहां पर तुझे कौओं को रख दिया हूं, वो तुझे क्या करेंगे, खाना खिलाएंगे। परमेश्वर मनुष्यों को क्यों रखा मेरे प्रियो, कौओं को क्यों रखा? मेरे प्रियो, मनुष्य स्वार्थी है, डींगमार है, लोभी है, लालची है। एक पक्षी के द्वारा प्रभु काम करवा रहा है। ऐसा पक्षी जो कौआ किसी को दे देगा अपना खाना, लेकिन उसको परमेश्वर का आज्ञा उस कौआ मान रहा है। आजकल का विश्वासी को देखिए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, नाला का पानी सूख गया। जैसे ही नाला का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने क्या किया, एलिया को बोला, जा सरपत नगर में जा। सरपत का मतलब है परीक्षा का स्थान, परीक्षा का जगह। वहां में एक विधवा को
तेरे लिए रख दिया हूं। मेरे प्रिय, एलिया सवाल कर सकता था, एलिया सवाल कर सकता था, परमेश्वर का दास सवाल कर सकता था कि परमेश्वर मुझे उस विधवा के पास क्यों भेज रहे हो, उसके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, एकाल के समय में मुझे कहां उससे कुछ मिलेगा। परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन, एक प्रभु के दास होने के नाते मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन आप सब सुनते हो, आप अगर विश्वास योग्य हो, आप अगर उस वचन को मानते हो, तो आपके द्वारा वो विश्वासी अगर मानता है तो सफल होता है, वो आशीषित होता है। परमेश्वर चाहता था उस विधवा को आशीष देने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता था वो विधवा को ब्लेसिंग करने के लिए। वहां अभी पढ़े मत्ती अध्याय में हम पढ़े कि वहां पर बहुत सारा विधवाएं थे। परमेश्वर उनके पास एलिया को क्यों नहीं भेजा, पर्टिकुलरली उस विधवा के पास क्यों भेजा मेरे प्रिय? जरूर कुछ क्वालिटी रहेगा तब तो भेजा। मेरे प्रिय, बाकी जो विधवाएं थे वो परमेश्वर को भय नहीं करते थे, वो अपना संसारिक अभिलाषाओं में वो लोग व्यस्त थे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसमें वो लोग व्यस्त थे, खाली सांसारिक बातों में व्यस्त थे, प्रभु का आदर नहीं करते थे, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते थे। पहला तिमोथी का किताब को अगर निकालेंगे, पहला तिमोथी पहला तिमोथी का उसका 5 अध्याय, अगर उसका हम 11 पद से पढ़ाई करेंगे, वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर उस विधवाओं के पास, इसराइल में जो विधवाएं थे और भी विधवाएं थे, उनके पास परमेश्वर क्यों नहीं भेजा एलिया को, प्रभु के दास को, उनका सुधि लेने के लिए, उनका रक्षा करने के लिए, उनका मदद करने के लिए। उनका जीवन में क्या क्वालिटी था, इसीलिए परमेश्वर उनका जीवन में एलिया को नहीं भेजा। लिखा गया है कि पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़े जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना चाह सकती हैं, और केवल आलसी ही नहीं पर बकबक करती रहती और दूसरे के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। मेरे प्रियो, इस्राएल में बहुत सारा विधवाएं थे। परमेश्वर एलिया को सरपत के विधवा के घर में क्यों भेजा और बाकी के विधवा के घर में क्यों नहीं भेजा? कारण मेरे प्रियो, बाकी के जो विधवाएं थे वो लोग सांसारिक अभिलाषाओं में अपना जीवन को व्यतीत करते थे, ना परमेश्वर को भय करते थे, ना प्रार्थना का जीवन काटते थे, खाली ये घर वो घर घूम घूम कर खाली बग इधर इसका चुगली उसका चुगली खाली करते थे। परमेश्वर का भय नहीं था उनके जीवन में। इसीलिए परमेश्वर सरपत नगर का विधवा के पास एलिया को भेजा। उस विधवा का क्या क्वालिटी था, आज उसी के बारे में ध्यान करेंगे मेरे प्रियो। ये जो विधवाएं थे जवान थे मेरे पे, जवान थे, और जवानी की अवस्था में खाली सुख अभिलाषा के पीछे दौड़ रहे थे। प्रभु उनका करता है, प्रभु उनका हरता है बोलकर उनको कभी विश्वास नहीं हुआ। खाली दुनिया पर भरोसा, लोगों का पर भरोसा, इसका पर भरोसा, उसका पर भरोसा करते थे। हम देखते हैं रूत एक विधवा थी, लेकिन वो अपने सास के बात को माना और परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर को अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में रास्ता खोला, मार्ग खोला, और उसके साथ ही बॉयज के साथ होता है। और रूत के जेनरेशन से मेरे प्रियो हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म होता है।
और एक विधवा के बारे में लिखा गया बाइबल में, लूका अध्याय 2 में। हन्ना नामी एक विधवा था, 84 साल का विधवा थी। मात्र 7 साल वो अपने पति के साथ रहा मेरे प्रिय, उसके बाद विधवा हो गया, लेकिन वो दूसरा शादी नहीं किया। वो परमेश्वर को अपना पति मान लिया और परमेश्वर का भवन में हमेशा रहती थी, और परमेश्वर का अपना पति, परमेश्वर का अपना घर मान लिया, परमेश्वर का मंदिर को अपना घर मान लिया। वो हमेशा उस बाट को जो रहा था, जब यीशु मसीह आएगा उसका दर्शन का वो प्यासी था। वो चाहता तो वो दूसरा शादी कर सकता था, वो चाहता तो अपना जिंदगी बर्बाद कर सकता, जिंदगी दूसरा तरीके से आबाद कर सकता था, लेकिन वो नहीं चाहा। नहीं, मैं भी परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा, परमेश्वर की मर्जी पर चलूंगा। मेरे प्रिय, हन्ना नामी एक विधवा था, उसका उम्र था 84 साल। लूका 2 अध्याय अगर 38 पद को पढ़ाई करेंगे, वहां लिखा गया उस विधवा के बारे में। वो बाट जो रहा था यीशु मसीह का, हम देखते हैं कि उसी मंदिर में वो याजक का काम भी करता था। परमेश्वर उसको इतना ऊंचा बनाया था। वो चाहता तो सांसारिक अभिलाषा में घुस सकता था, लेकिन नहीं घुसा। वो परमेश्वर के बारे में जान लिया, परमेश्वर का इच्छा को जान लिया, परमेश्वर का मर्जी को जान लिया। इसीलिए वो परमेश्वर उसको उत्तम किया, महान किया उसको। मरियम, यीशु, हम देखते हैं यीशु का जो माता मरियम, वो भी विधवा था। वो भी पवित्र आत्मा पाने के लिए उस 120 जन जो उस ऊपर वाला कोठरी में बैठे थे मेरे प्रियो, वो मरियम भी वहां पर बैठा था। तो परमेश्वर विधवाओं का शुद्धि लेता है मेरे प्रियो, उन्हीं का शुद्धि लेता है जो परमेश्वर को भय करते हैं, जो परमेश्वर को डरते हैं। यहां लिखा गया तिमोथी में, पौलुस साफ साफ कहता है कि पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहला विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ ही वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती है, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती है, और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। ये अनुचित बातें क्या है मेरे प्रियो? अनुचित बातें जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। गिरजा जाने से क्या फायदा मिलेगा, मेरा तो सब कुछ चला गया। वचन पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा, मेरा तो सब कुछ चला गया। चर्च जाएंगे लेकिन प्रभु का बदनाम करेंगे, वचन का बदनाम करेंगे। ऐसे विधवाओं को क्या आशीष मिलेगा मेरे प्रियो? ऐसे विधवा के पास क्या प्रभु का दास को भेजेगा प्रभु उनका सहायता करने के लिए, उनका मदद करने के लिए? सरपत का विधवा के पास एलिया को क्यों भेजा गया? उस सरपत का विधवा के पास ऐसा क्या क्वालिटी था जो परमेश्वर उसको बचाना चाहता था 3.5 साल का अकाल में? बाकी विधवा के पास नहीं भेजा मेरे प्रियो। हम देखें, जब एलिया को भेजा गया उस नगर में, सरपत नगर में, और सरपत नगर का मतलब है परीक्षा का स्थान है, परीक्षा का जगह है। हम देखें जब एलिया यहां पर पहुंचता है तो वो विधवा लकड़ी बिन रही थी सुबह सुबह। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। अगर 17 अध्याय, पहला राजा का 17 अध्याय को 8 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, यहां से थोड़ा थोड़ा करके हम ध्यान करते जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया। जैसे ही एलिया परमेश्वर का वचन को सुना और तुरंत ही चला गया। अतः वो वहां से चल दिया, 10 पद, और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया। जैसे ही एलिया वहां पर पहुंचा, उस नगर में एक विधवा को देखा और एलिया समझ गया कि विधवा ही है, और उसको बुलाया। लकड़ी बीन रहा था, लकड़ी चुन रहा था। क्यों? क्योंकि वो रोटी पकाएगा और खाएगा सुबह का खाने। तो विधवा को जैसे बुलाया, विधवा आया। तो इसका मतलब है विधवा उस परमेश्वर का दास को पहचानता था। मैंने परमेश्वर का दास बोलकर उसको पहचान में आ गया। जैसे बुलाया वो आ गया, और जैसे ही उसको बोला जा मेरे लिए पानी लेकर आ,
तब वो विधवा ने आज्ञा माना। तो सबसे पहला चीज मेरे प्रियो, यहां पता चलता है कि ये विधवा प्रभु को भय करने वाला विधवा था, परमेश्वर को आज्ञा को पालन करने वाला विधवा था। सुबह सुबह क्या बीन रही थी? लकड़ी बीन रही थी। सुबह सुबह लकड़ी बीनने का मतलब क्या जानते हैं? सुबह सुबह वो 10 बजे नहीं बीन रही थी, 12 बजे नहीं बीन रही थी, 9 बजे नहीं बीन रही थी, सुबह सुबह लिखा गया सुबह सुबह। थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। अतः वहां से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। परमेश्वर को भय करने के साथ साथ ये आज्ञाकारी भी था। आज परमेश्वर को तो सब भय करते हैं, प्रभु को तो सब जानते हैं, लेकिन आज्ञाकारी कितना है? हाँ, मैं जानता हूं यीशु को तो। हाँ, वो फलाना पास्टर प्रचार किया था गिरजा में, यही वचन सुना था। हाँ, मैं जानता हूं इसके वचन के बारे में। वचन जानने से नहीं होगा मेरे प्रिय, वचन को फॉलो करना है, तब जाके आपके जीवन में प्रभु आपका आशीष का द्वार को खोलेगा। तो एलिया जब वो विधवा को देखा, बोला मेरे लिए एक पानी लेकर, एक गिलास पानी लेकर आ, पात्र में पानी लेकर आ। तो विधवा ने रोका नहीं टोका नहीं, क्योंकि 3.5 साल का काल है। ध्यान दीजिएगा, पानी को कितना वो महत्व दिया है, पानी को कितना वो संचय करके रखा है। इसमें पता चलता है कि विधवा बुद्धिमान था। उसका विचार, उसका सोच अच्छा था। इसको पता था अकाल पड़ा है तो मुझे कुछ संचय करके रखना है। मेरे पे आने वाले समय में खाने पीने का भूख नहीं होगा, आने वाले समय में वचन का भूख होगा। अभी अगर वचन को संचय करके नहीं रखोगे, बाद में पछताओगे। यही वचन ही आपका उद्धार करेगा। इसलिए तो यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य रोटियों से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी में जीवित रहेगा। विधवा के पास आखिरी निवाला है, थोड़ा सा मुट्ठी भर मैदा है और थोड़ा सा तेल है, उसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारे पास अगर थोड़ा सा कुछ रह जाएगा तो बाप रे, उसको बोलेंगे हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास आज बहुत असुविधा में हम चल रहे हैं, हमारा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारा ऐसा समस्या। मेरे प्रियो, आपका समस्या प्रभु को बताइए। लोगों को बताने से लोग आपका समस्या का समाधान नहीं करेंगे। वो विधवा किसी के पास नहीं बताया मेरे पास थोड़ा सा मुट्ठी भर तेल है, थोड़ा सा मैदा है, ऐसा जाकर नहीं बोला। वो परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा था, वो परमेश्वर को डिपेंड करता था। जब एलिया बोला मेरे लिए पानी करके ला, तो पहला आज्ञा को पालन किया। मतलब वो विधवा आज्ञाकारी था। आज्ञाकारी का मतलब है जो वचन आप कलीसिया में जाकर, चर्च में जाकर कोई पास्टर अगर प्रचार कर रहा वचन के अनुसार आप अगर चल रहे हो मेरे प्रिय, उस वचन को सुनते हो और उसको फॉलो करते हो, तो वो आज्ञाकारिता है, विश्वास योग्यता है। आप तो विश्वास योग्यता तो छोड़ दीजिए, आज्ञाकारिता छोड़ दीजिए, खाली सुनते हो और आते हो, फिर संडे चढ़ जाते हो। कहां से प्रभु आपको आशीष करेगा? कहां से आपके लिए द्वार खुलेगा मेरे प्रियो? और लोगों के पास जाके खाली गुहारी करते रहोगे, मेरा ये कमी हो गया, मेरा ये घटी हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया। वो विधवा लोगों को पास प्रभु क्यों नहीं भेजा जानते हैं? इनका यही क्वालिटी था। वो लोग खाली परमेश्वर का नाम में बदनाम करते थे। चर्च जाने से क्या फायदा होगा, गिरजा जाने से क्या फायदा होगा, वचन पढ़ने से क्या फायदा होगा, हम तो दुखी में हैं, निराश में हैं। मेरे प्रियो, आप तो आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। ये विधवा परिश्रमी था मेरे प्रियो, आत्मिक में भी और शारीरिक में भी परिश्रमी था। आत्मिक में मतलब वो देर देर तक नहीं सोता था, वो सुबह उठकर प्रभु को ध्यान करता था, प्रभु के लिए प्रार्थना करता था। परमेश्वर का यही नजर, परमेश्वर का यही दृष्टि इस विधवा को आशीष करने में मजबूर कर दिया परमेश्वर को। इसीलिए उस विधवा के पास एलिया ने भी वो भेजा। अकाल का समय में 3.5 साल का काल है, ध्यान दीजिएगा। 1 महीना का नहीं, 2 महीना का नहीं, 3 महीना का नहीं, 3.5 साल का काल है। और मुट्ठी भर मैदा है और थोड़ा सा कूपी में तेल है। और विधवा का क्या आस है? ये खाएंगे और हमारे माँ बेटे दोनों मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या मरने के लिए देगा मेरे प्रियो? परमेश्वर आपको जीवन दान दिया है।
परमेश्वर आपको सृष्टि किया है, वो आपका सृष्टि करता है, वो आपका पति है, वो आपका सृजनहार है, वो कभी भी आपको मरने नहीं देगा। हम थोड़ा थोड़ा विषय के लिए हम अविश्वासी हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा विषय के लिए हम प्रभु को नाराज कर देते हैं, वही मुंह में प्रार्थना करते हैं और वही मुंह में हम बदनाम कर देते हैं प्रभु को। ऐसे में प्रभु आशीष करेगा। ये विधवा का और एक क्वालिटी है, इसका जीवन में नम्रता था, नम्रता, दीनता था। जो मिलता था वो प्रभु को धन्यवाद देता था। जैसे ही एलिया पहुंच गया, दास पहुंच गया, तो कंप्लेन करता कि नहीं करता? आइए आसी गलो, आइए आप आगे, बहुत अच्छा आप आ गए, हमारे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, हमारा घटी ये घटी है, वो घटी है, वो घटी है, वो घटी है। लेकिन विधवा ने ऐसा नहीं बोला मेरे प्रिय। उसका जीवन में संयम था। संयम का मतलब क्या? धीरज। लेकिन हम लोग का जो विधवा लोगों के बारे में लिखा गया है, इस्राएल में बहुत विधवा थे। पर्टिकुलर सरीपत नगर में उस विधवा के पास परमेश्वर एलिया को भेजा, बाकी विधवा के पास नहीं भेजा। उनके जीवन में कोई संयम नहीं था, धीरज नहीं था, वो परमेश्वर को टोटली भय ही नहीं करते थे मेरे प्रियो। अपना सांसारिक जीवन में वो लोग व्यस्त थे, खाली कॉम्प्लेन भरा जीवन। आज का डेट में, आज का कलीसिया में अगर देखेंगे मेरे प्रियो, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, हम ऐसे असुविधा में चल रहे हैं, हम वैसा असुविधा में चल रहे हैं। मेरे प्रियो, कंप्लेन करने से क्या समाधान हो जाएगा? प्रभु से कंप्लेन कीजिए, प्रभु के साथ में बैठिए, प्रभु के साथ में समय बिताइए, तब परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, मार्ग खोलेगा। जब तक आप खुद प्रभु के पास में नहीं जाओगे, प्रभु के हाथ पास में उपस्थिति में नहीं बैठोगे मेरे प्रियो, प्रभु आपके लिए रास्ता नहीं खोलेगा। प्रभु तो सब कुछ दे दिया है, बाकी आपको उसको किस प्रकार लेना है वो आपका ऊपर रहा, आपका इच्छा के ऊपर रहा। तो हम देखते हैं विधवा का पहला क्वालिटी है, वो परमेश्वर को भय करता था, परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को पहचानता था। दूसरा है, उसका जीवन में आज्ञाकारिता था। जैसे ही पानी लेने के लिए बोला, जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ बोले, वो मना नहीं किया। जैसे ही पानी लेने के लिए जा रहे मेरे प्रियो, उसके बाद बोलता कि मेरे लिए एक रोटी करके ला। तब विधवा ने बोला कि क्या बोला? 11 पद, पहला राजा 17 अध्याय उसका 11 पद। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। 12 पद, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाता हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और एक क्वालिटी यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो, विधवा सच बोल रहा है। जो उसके पास है वो ही बोलता है। लेकिन हम क्या करते हैं? रहकर भी हम झूठ बोल देते हैं। रहेगा लेकिन नहीं बोल देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में अभाव, घटी, कमी होता है मेरे प्रियो। पहला आज्ञा वो पानी लाने के लिए गया, दूसरा आज्ञा उसको रोटी करके लाना था। तब एलिया ने बोलता है 13 पद में, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो मेरे प्रिय, यहां पर एक बात को अगर ध्यान करेंगे, इस दास को गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आएगा जानते हैं? एक तो विधवा के पास कुछ नहीं है और ये गया है और सारे चीज को मांग रहा है। मेरे प्रिय, यहां समझने का हमें ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। परमेश्वर एलिया को भेजा है उस विधवा के घर में आशीष को प्राप्त करने के लिए, विधवा आशीषित हो बोलकर। अगर विधवा उस आज्ञा को पालन नहीं करेगा, वो आशीषित नहीं होगा। एलिया अगर नहीं जाएगा, एलिया अगर उसको नहीं बोलेगा, वो अगर नहीं मानेगा, आशीषित नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। आज अगर प्रभु के दास आपके चर्च में अगर प्रचार कर रहा है,
आशीष के बारे में प्रचार किया जा रहा है। वचन जो वचन दिया जा रहा है, वो प्रभु का दास अपना काम कर रहा है, प्रचार करके वो वचन को दे रहा है। लेकिन आपका काम क्या है? उस वचन को रिसीव करना है, और उस वचन के अनुसार अगर आप चलोगे मेरे प्रियो, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आज प्रभु के दास प्रचार कर रहे हैं, विश्वास के साथ प्रचार किया जा रहा है। प्रभु उनको जो वचन देता है, वो वचन के अनुसार प्रचार हो रहा है। लेकिन विश्वासी क्या करते हैं मेरे प्रियो? वो वचन को खाली सुनते हैं और डायरी में नोट खाली करते हैं, और वाह 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 बोलते हैं, कितना अच्छा प्रचार था, ओह कितना अच्छा लगा, बहुत मजा लगा, ओ बाप रे कितना कॉमेडियन करके प्रचार कर रहा था, ओ बाप रे बाप रे बाप रे। लेकिन वहां से जब वचन सुनकर आते हैं, आने के बाद वो वचन आपका जीवन ही में काम नहीं करता है। मेरे प्रियो, वचन को रिसीव करना है, ग्रहण करना है। हमारा मन एक खेत है, वचन जब आता है हमारा खेत में आता है, उसको बोया जाता है। हम रिसीव ही नहीं करेंगे तो कहां से बोया जाएगा मेरे प्रियो? हमारा मन को तो हम कठोर कर लिए हैं। अगर भूमि में अगर पत्थर रहेगा मेरे प्रियो, वहां पर बीज होगा? नहीं होगा मेरे प्रियो। इसीलिए हम जब वचन को सुनते हैं तो हमारा मन को उर्वर करना है। शैतान अच्छा फायदा उठाता है मेरे प्रियो। वचन सुनकर आने के बाद नाना प्रकार का फांद में आपको गिरा देता है, फंसा देता है। इसीलिए वचन आपके जीवन में काम नहीं करता है। लेकिन ये विधवा के जीवन को देखिए मेरे प्रियो, जैसे एलिया का वचन को सुना, जैसे परमेश्वर का दास का वचन को सुना, तुरंत वो आज्ञा पालन किया मेरे प्रियो। तुरंत पानी लेने के लिए गया, क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन जब खाना लाने के लिए बोला तो बोला कि थोड़ा सा है, और क्या मालूम आपको ये थोड़ा सा आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, उसको ही डाउट आया होगा मेरे प्रियो। तो मेरे प्रिय, हमें थोड़ा सा विषय में भी हमें विश्वास योग्य बनना है। ज्यादा में भी बनना है, थोड़ा सा में विश्वास योग्य में बनना है। तो मेरे प्रियो, यहां पर विधवा का और एक क्वालिटी पता चलता है, वो विश्वास योग्यता है, भरोसा योग्यता है। वो थोड़े में भी विश्वास योग्य है और ज्यादा में भी विश्वास योग्य है। वो जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा मेरे प्रियो, वो बहुत में भी विश्वास योग्य रहेगा, और थोड़े में भी आशीष प्रभु देगा और ज्यादा में भी आशीष प्रभु देगा। तब एलिया ने बोला, मत डर, भय मत खा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हम ईसाई नबी का पुस्तक निकालेंगे 54, ईसाई नबी का पुस्तक 54 को निकालेंगे, और 4 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर शाही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। नीति वचन का अध्याय 15 और 25 को देखेंगे। नीति वचन 15 का 25 को अगर देखेंगे, वहां लिखता है, नीति वचन 15 का 25 कहता है, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवाओं की सीमाओं को अटल रखता है। अगर हम भजन संहिता 146 का उसका 9 को पढ़ाई करेंगे, भजन संहिता 146 9 को पढ़ाई करेंगे। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं का तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। परमेश्वर विधवाओं को संभालता है मेरे प्रियो। तो इसलिए मेरे प्रिय, हम देखते हैं विधवा का एक विश्वास योग्यता। मत डर, मत घबरा। वो डरा नहीं मेरे प्रियो, आज्ञा को पालन किया, और विधवा उस पहला रोटी प्रभु के दास के लिए लाकर लाया।
अकाल की अवस्था में मेरे प्रियो, परिस्थिति भयानक है उसके जीवन में, भयानक परिस्थिति, भयानक अकाल गिरा, 3.5 साल का अकाल गिरा है। और ऐसे परिस्थिति में वो परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का दास का आज्ञा को पालन कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा को वो जानता है, वो जानता है कि परमेश्वर का दास है, वो जानता है कि परमेश्वर का दास प्रभु का सेवा कर रहा है। तो इसलिए वो परमेश्वर का इच्छा को जाना मेरे प्रियो, और परमेश्वर का इच्छा को जानकर वो कार्य को कर रहा है। तो आशीष इस प्रकार छीना जाता है मेरे प्रियो, लेकिन हम आशीष को क्या करते हैं, द्वार से ही भेज देते हैं। विधवा एलिया को गाली नहीं दिया, एलिया को नाना प्रकार का बात नहीं बोला, वचन जब प्रचार होता है, वचन जब आपके विरुद्ध में, जब वचन जब बोला जाता है, जो वचन आपके विरुद्ध में आएगा, क्योंकि वचन आपके विषय में बात करता है। हम जब वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं मेरे प्रियो, ये वचन हमारे विषय में ही बोलता है। हम जब वचन को सुनते हैं, हम क्या करते हैं, प्रभु के दास को मनी मन में क्या बोलते हैं, खाली मेरे लिए खाली प्रचार कर रहा है, मेरे को खाली बोलता है। विधवा ने ऐसा नहीं बोला। विधवा को पता चला कि जो अकाल आया है, इस्राएल के पाप के चलते अकाल आया है। इस्राएल ने पाप किया था, इस्राएल ने गड़बड़ी किया था, इसलिए अकाल आया है। दूसरा विधवा लोगों ने बोले होंगे, अरे वो लोगों ने पाप किया, हमें ने कौन सा पाप किया, सब बोलोगे। ये विधवा जानता था प्रभु के, अगर प्रभु के विरुद्ध में हम कुछ काम करेंगे तो परमेश्वर दंड देता है, लेकिन जो उस पर भरोसा करेगा, जो उस पर विश्वास करेगा, वो परमेश्वर उसका सहायता करेगा, उसका मदद करेगा मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर के इच्छा को जानता था। पहला चीज, जो परमेश्वर को भय करता था, वो परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करता था, वो नम्र था, दीन था, उसके जीवन में धीरज था, वो तुरंत आज्ञा मानने वाला स्त्री था, लेट नहीं करता था, तुरंत ला कर दिया खाना। एक मुट्ठी भर मैदा, थोड़ा सा तेल, कितना रोटी होगा मेरे प्रियो, एक ही रोटी तो होगा। लेकिन उस विधवा ने क्या किया, उसको 3 रोटी में कन्वर्ट किया। पहला परमेश्वर के दास को दिया, उसके बाद दोनों मां बेटे खाए। मेरे प्रियो, यहां पर वचन हमें सिखाता है कि हमारा पहला जो बात है, पहला चीज है, पहला पर रोटी, प्रथम स्थान हमें परमेश्वर को देना है मेरे प्रियो। हमारा समय को परमेश्वर को देना है, हमारा नौकरी को परमेश्वर को देना है, हमारा जीवन को समर्पण कर देना है परमेश्वर के हाथ में, तब जाकर परमेश्वर हमारे जीवन में रास्ता खोलेगा और मार्ग खोलेगा मेरे प्रियो। एलिया विधवा को सिखा रहा है, पहले मेरे लिए करके ला के दे। एलिया क्यों बोल रहा है मेरे पे, इसलिए बोल रहा है, अगर ये आज्ञा मानेगा तो परमेश्वर इसके जीवन में आशीष कुंड लेगा, इसके जीवन में मिराकल करेगा, इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने एलिया को बोला था, मैं एक विधवा को रख दिया हूं, तुम जाना वहां पर। तो मेरे प्रिय, एलिया को समझ में आ गया कि ये विधवा के जीवन में मिराकल होने वाला है, आश्चर्य कर्म परमेश्वर करने वाला है। लेकिन कैसे आश्चर्य कर्म करेगा, कैसे अद्भुत आपके जीवन में वो आशीष आएगा मेरे प्रियो, जब आज्ञाकारी बनोगे, विश्वास योग्य बनोगे, परमेश्वर का वचन को विश्वास करोगे। तो मेरे प्रिय, जब एलिया ने बोला जा, मत घबरा, मत डर, विश्वास रख, तू जाके सब करके ला, तेरे घर में ना मैदा घटी होगा ना तेल घटी होगा। परमेश्वर का वचन को विश्वास किया मेरे प्रियो, और उसी विश्वास के आधार पर जाकर वो काम किया। हम खाली चर्च में विश्वास करते हैं प्रभु का वचन को, हाँ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, कितना आशीष मिला, कितना आशीष। अच्छा, वो विश्वास तो क्या हमारा जीवन में लागू हो रहा है, हमारा जीवन में, हमारा क्रिया में क्या लागू हो रहा है? विश्वास खाली संडे का दिन में रहता है, बाकी 6 दिन नहीं रहता विश्वास। वचन में ठीक लिखा है, जो रास्ते के किनारे जो बीज गिरा है ना, वो चिड़िया ने आकर चुभ लिया, मतलब ले लिया। मतलब वचन आप जब चर्च में सुनते हो ना,
वहां से जब निकल आते, चर्च में जब निकल आते हो, उस समय शैतान क्या कर देता है, चुरा लेता है वचन। क्यों चुरा लेता है जानते हैं? क्योंकि आप उसको ध्यान ही नहीं करते हो, आप उसको साइड कर देते हो, मतलब रास्ते के किनारे कर देते हो। और जब घर में आ जाते हो और कहां जो प्रचार होता है उसको कहां खोल के देखते हो आप? खोल के देखने से तो रिवीज होगा, रिमाइंड होगा, मनन होगा। अरे क्या प्रचार हुआ था, थोड़ा सा ध्यान करते हैं। तो दुनियादारी में व्यस्त रहोगे, संसार में व्यस्त रहोगे, तो आपको वचन कहां से याद आएगा मेरे प्रियो? 30 साल का मसीह है, 40 साल का मसीह है, दुख दुख लगता है। जो वचन आपको जीवन देगा, जो वचन देहधारी होकर इस धरती पर आया, आपके लिए बलिदान हुआ, आपके लिए कीला ठोका गया, आपके लिए कांटों का मुकुट चढ़ाया गया, आपके लिए कूड़े मारा गया, आपके लिए छाती में भाला मारा गया, आपके लिए इतना दुख सहा, जो वचन आपको उद्धार कर सकता है, आप उसी वचन को ही आप तुच्छ मान रहे हो। वचन को पहला स्थान देते ही नहीं हो, खाते ही नहीं हो, और बोलते हो नहीं हमारा यीशु मसीह आएगा ना, हमको लेकर जाएगा, छोड़कर जाएगा, तब पता चलेगा जब रह जाओगे 7 साल के क्लेश में। इस विधवा से सीखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का इसका शुद्धि क्यों लिया? क्योंकि वो परमेश्वर को भय करता था, खराई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। विधवा होने के बाद भी वो दूसरा चिंता ही नहीं किया। वो चाहता था दूसरा शादी कर सकता था, लेकिन नहीं किया। वो परमेश्वर का पर भरोसा था, परमेश्वर का भरोसा विश्वास था, प्रभु के दासों का आदर करता था, परमेश्वर का बात को मानने वाला था, परमेश्वर का प्लानिंग को जानने वाला था, परमेश्वर का इच्छा को जानने वाला था मेरे प्रियो। वो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला उस विधवा था मेरे प्रियो, उस स्त्री था। नम्र था, उसका नम्रता था, दीनता था, सहनशीलता था। थोड़ा सा रहकर भी वो कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं। लेकिन आजकल का विधवाएं कितना कुड़कुड़ाते हैं, कितना बुड़बुड़ाते हैं। गिरजा में जाके हालो लिया बोलते रहेंगे, लेकिन कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना अभी तक गया नहीं। तो आशीष कहां से मिलेगा मेरे प्रियो? वो आशीष का द्वार कहां से खोलेगा? तो मेरे प्रियो, हम देखें एलिया के कहने के अनुसार पानी दिया, रोटी करके लाया, एलिया को दिया, अपना 2 माँ बेटे खाए, और उस घर में एलिया के साथ दोनों माँ बेटे खाए। जब तक अकाल था तब तक ना घाड़े का मैदा नहीं खत्म हुआ और तेल भी खत्म नहीं हुआ। प्रभु उनका शुद्धि लिया। तो आइए मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है इस विधवा का तरह हम परमेश्वर को भय करें। जैसा परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर से मांगना है, उसके साथ हमें सहभागी होना है, आनंद मनाना है। प्रभु के उपस्थिति में ही आनंद का भरपूरी है। विधवा ने टेंशन नहीं लिया मेरे प्रियो। उसका सोच है खा के मर जाएंगे और कोई उपाय नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए योजना कर दिया है। परमेश्वर उसको बचाने के लिए एलिया को भेजा मेरे प्रियो। तो इसी प्रकार अगर आप खराई का जीवन व्यतीत कर रहे हो, प्रभु का भय का जीवन व्यतीत करते हो, एक धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हो, एक पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हो मेरे प्रियो, तो आपको प्रभु उद्धार करने के लिए, आपको सहायता करने के लिए मेरे प्रियो, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ लंबा है, वो जरूर आपका मदद करेगा। अगर हम दूसरा इतिहास का किताब निकालेंगे मेरे प्रियो, उसका 16 अध्याय को पढ़ाई करेंगे और उसका 9 पद, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 9 पद लिखता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। हम वचन पढ़े ना अभी, एलिया को इस्राएल में और किसी विधवा के पास परमेश्वर नहीं भेजा, केवल उसी विधवा के पास भेजा जिसका मन निष्कपट था। उसका मन में कोई कपट नहीं था। वो खराई एक स्त्री था मेरे प्रियो, एक विश्वास योग्य स्त्री था, परमेश्वर को भय करने वाला स्त्री था, बुराई से अलग रहने वाला स्त्री था, और परमेश्वर को दोष नहीं लगाता था। विधवा हो गया उसका मतलब परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। मुझे कम उम्र में मुझे विधवा बना, मेरा पति को ले गया परमेश्वर, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे कंप्लेन नहीं किया।
उसको पता था कि जीवन और मरण परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर मार सकता है और परमेश्वर जिला सकता है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में ही समर्पण कर दिया, अपना जीवन को भी परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दिया। इसीलिए परमेश्वर उसको याद किया, उसको दृष्टि किया और उसको बचाने के लिए एलिया को भेजा, ताकि वो आशीषित होने पाए। अगर आप आशीष होना चाहते हो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर को भय कीजिए, परमेश्वर को डरिए, उसका वचन को मानिए, उसका वचन का आदर कीजिए, प्रभु के दासों का आदर कीजिए। आलसी मत बनिए मेरे प्रियो। परमेश्वर किस बातों से प्रसन्न होता है उसी को ढूंढिए, उसको खोजिए, तब जाके आपके जीवन में रास्ता खुलेगा, मार्ग खुलेगा, बंद दरवाजा भी खुल जाएगा। इसीलिए ये विधवा को परमेश्वर आशीष किया, क्योंकि इसके पास क्वालिटी था। ये प्रभु को भय करने वाला स्त्री था, आज्ञाकारी था, विश्वास योग्यता था, नम्रता था, दीनता था, और इसके जीवन में खराईपन था। वो दोष किसी को नहीं लगाता था, निर्दोष का जीवन बिता रहा था, किसी को दोष नहीं लगाता था। इसके जीवन में घमंड नहीं था, ये बकबक करने वाला स्त्री नहीं था मेरे प्रियो, एक नम्र स्त्री था। परमेश्वर इसका नम्रता को देखकर, इसका विश्वासयोग्यता को देखकर परमेश्वर इसलिए एलिया को भेजा, जा उस नगर में, मैं विधवा को रख दिया हूं। परमेश्वर जानता था मेरे प्रियो, वो उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। परमेश्वर जानता है ये एलिया का सेवा कर सकता है, इसलिए तो प्रभु परमेश्वर ने भेजा। तो इसलिए परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, कौन कैसा चल रहा है। हमारे हर बातों को प्रभु जानता है मेरे प्रियो, हम किस प्रकार अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और उसी आधार पर परमेश्वर क्या करता है, कार्य करता है। परमेश्वर चाहता था कि इस विधवा के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर का महिमा किया मेरे प्रियो, और परमेश्वर का जहां पर महिमा होता है वहां पर मिराकल होता है, वहां पर आश्चर्य कर्म होता है। अगर आज आपका घर में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या दिखाई देता है, तो आज इस चीज को रिपीट कीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए, आपका जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में मिराकल होगा मेरे प्रियो, आपके जीवन में प्रभु आशीष करेगा, आपके जीवन को प्रभु दृष्टि करेगा। आपका जो प्रकार का हाल है, वो सारे हालों से प्रभु क्या करेगा, आपको वहां से निकालेगा। आगे को भयानक समय आने वाला मेरे प्रियो, और इस भयानक समय में ये दुनिया भ्रष्ट हो गया है। हमें विश्वास योग्यता के साथ वचन में बने रहना है, वचन में स्थिर रहना है, वचन को पढ़ना है, उसको मनन करना है, और पूरा भरोसा, विश्वास योग्यता हमारा यीशु पर करना है, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा मुक्ति दाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।